हबिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं देश विदेश की बात। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 आज यानी 17 जनवरी से शुरू हो गया है। इसमें पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही हैं। 1986 में आयोजित ऑटो एक्सपो के पहले एडिशन के बाद से ये संख्या सबसे ज्यादा है। इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम द मोटर शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इवेंट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक्सपो में संबोधित करते हुए रतन टाटा और ओसामू सुजुकी को याद किया। उन्होंने कहा, भारत की ऑटो इंडस्ट्री फैंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। मैं आज रतन टाटा और ओसामू सुजुकी को भी याद करूंगा। भारतीय ऑटो सेक्टर की ग्रोथ और मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करने में इन दो महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आरबीआई ने सीमा पार लेनदेन में भारतीय रुपए और अन्य मुद्राओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य रुपए की गिरावट को रोकना है, क्योंकि रुपया अब अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक अब विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं भारत में रहने वाले लोगों के लिए रुपए से जुड़े खाते खोल सकेंगे और भारतीय एक्सपोर्टर अपने व्यापार के लेनदेन के लिए विदेशी मुद्राओं में खाते खोल सकेंगे। यह निर्णय केंद्र सरकार और आरबीआई के विचार विमर्श के बाद 1999 के फेमा विनियमों की समीक्षा के तहत लिया गया है। वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से चेक्स पर काली स्याही के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब चेक्स केवल नीली या हरी स्याही से लिखे जा सकेंगे। यह कदम धोखाधड़ी को रोकने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें, काली स्याही को बदलना और मिटाना आसान होता है। इससे वित्तीय नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। वहीं नीली या हरी स्याही का इस्तेमाल धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। 7वें वेतन आयोग से करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। आपको बता दें, वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। भारत में हर घंटे एक स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है। हुरून रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक आगामी सालों में भविष्य के 152 यूनिकॉर्न 31 शहरों में होंगे। 5 साल में इनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। 2015 तक देश में 450 स्टार्टअप थे। अब 806 जिलों में से 779 में 1.57 लाख स्टार्टअप हैं। 50% से अधिक टियर 2 और 3 शहरों में हैं। देश में अभी 118 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। 2025 में देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक अहम मोड़ पर है, जिसने बीते वर्ष रिकॉर्ड आईपीओ और फंडिंग देखी है। स्टार्टअप्स ने 993 सौदों से करीब 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो बाजार में मजबूत रिकवरी का संकेत है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में तीसरा लॉन्च पैड बनाएगी। यह 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस फैसले से न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहां से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुए हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। देश विदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हबिस टीवी। नमस्कार।